ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सरसाइज 10.2। आपके पास फिगर दिया हुआ है, 10.13 फिगर है। तो देखिए इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, और अच्छे से बना देते हैं सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर दो टेंजेंट खींची हुई है। ओके, और एक टेंजेंट नीचे भी है बिल्कुल पैरेलल में इसके, ऐसे करके, और यहाँ से एक लाइन निकलती हुई जा रही है। डायग्राम मतलब कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है। इसे हमने y बोला है, इसे हमने x बोला है, और ये जो नीचे है ये x डैश है, और ये जो है ये आपके पास y डैश है। ठीक है, इसे हम एक डायमीटर, यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक डायमीटर ले रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे P, यहाँ पे O, और यहाँ पे Q है ये, और इससे इसको ज्वाइन करवा दिया। हाँ, A पॉइंट है, और इससे इसको ज्वाइन करवा दिया नीचे, ये B पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है आपके पास, पॉइंट C। मेरे ख्याल से यही डायग्राम है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन फिगर 10.13 x5 xy एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल, ऐसा लिखा हुआ है। टू अ सर्कल विद सेंटर O, इसका सेंटर क्या है, O है, और एक और टेंजेंट है AB। ठीक है, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, C है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड x डैश y डैश एट B। तो ये AB जो टेंजेंट है हमारी, ये एक्स वाई को तो A पे टच कर रही है, और x डैश y डैश को कहाँ पे टच कर रही है, B पर। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रूव करिए कि एंगल AOB, ये जो बीच का जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, इस बात को आपने प्रूव कर, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 90 है, इस बात को हमें प्रूव करना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। हम इस तरीके से करेंगे कि हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा, हमने इससे इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे इस एंगल ए, हम यहाँ पे ना एंगल बना लेते हैं। दिस इज एंगल 1, लेट इट बी, दिस इज एंगल 2, ये वाला जो है ये एंगल 3 है, और ये नीचे वाला जो है ये एंगल 4 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करवाऊंगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे करवाऊंगा वो सुनिए भाई। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी ना लॉबिश, ए पी और ए सी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। रीजन, पैरेलल सर। पैरेलल नहीं बाबू, बताओ भाई निष्ठा, रीजन क्या है? ए पी और ए सी टेंजेंट्स हैं, ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, पहले तो ये बताओ। होंगे सर। अब रीजन बताओ इसका, क्यों होंगे? सर जब हमारी कोई दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनने जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मतलब अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप इस सर्कल पर दो टेंजेंट बना देते हैं, तो ये दोनों टेंजेंटों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। यही तो कहती है हमारी पहली थ्योरम। तो भाई ए है ना वो एक्सटर्नल पॉइंट, और ए पी और ए सी इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बन रही है, तो इन दोनों टेंजेंटों की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। अच्छा, ओ ए बीच में कॉमन है दोनों ट्राइंगलों में, इसमें भी और इसमें भी, सही है, और ओ पी ओ सी के इक्वल है। रीजन बता दो। तो सर 90 डिग्री हो जाएगा ना? ना ना ना, 90 डिग्री तो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ओपी और ओसी बराबर है। कोई रीजन बता सकता है इस बात का? अरे दोनों रेडियस है ना, दोनों ही रेडियस नहीं है भाई, ओ सी भी तो रेडियस ही है। निष्ठा समझ में आया? तो ये वाली इस वाले के इक्वल है यस सर। रेडियस, ये वाली इस वाले के इक्वल है, और बीच वाली कॉमन है। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट, और एस 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 प्रॉपर्टी से जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मैं कह दूंगा एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। सही है ना, सीपीसीटी से।
फिर मैं क्या करूंगा, नीचे वाले जो ओ सी बी है और ओ क्यू बी है, इन दोनों को भी मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट। कैसे करूंगा, वही रेडियस बीच वाला कॉमन, और ये देखो ओ क्यू बी और बी सी दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है, तो टेंजेंट्स इक्वल होंगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो फिर मैं इससे ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। क्लियर है। फिर मैं क्या कहूंगा कि भाई बी क्यू तो एक डायमीटर है ना, तो इसका मतलब इन चारों एंगलों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितने के इक्वल होना चाहिए, 180 के। और रीजन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। अब मेरे को तो एंगल एओबी बनाना है ना, और एंगल एओबी बन रहा है एंगल 1 और एंगल 3 से, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 की जगह भी क्या लिखवा दूंगा, एंगल 1, क्योंकि मेरा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना, तो मैं इस एंगल 2 की जगह क्या लिखवा दूंगा, एंगल 1। और एंगल 4 का मैं क्या करूंगा, मेरे को तो एंगल 3 चाहिए ना, तो एंगल 3 तो मैं चलने दूंगा, लेकिन एंगल 4 की जगह क्या लिखवा दूंगा, एंगल 3। यहाँ पे 2 एंगल 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 एंगल 3 आ जाएगा, दो कॉमन निकाल कर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू मैं 180, दो से इसको काट लूंगा 90, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह देख लो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ, और यही मेरे को लाना है। लॉजिक समझ में आया क्या है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा पहले, उससे मैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल ले लूंगा सीपीसीटी से, फिर मैं एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल करवाऊंगा, उसके लिए मैं उन दोनों ट्राइंगलों को फिर क्या कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों एंगलों को सीपीसीटी में ले ला के चारों एंगलों को प्लस करके 180, ऐसे ही मैं अपना काम करता हूँ। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। तो आइए गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन इसमें यही है कि एक्स वाई एंड एक्स या फिर एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि ये डायमीटर पे बन रहे हैं। सही बात है। अच्छा जी, हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90। ठीक है। अच्छा जी, मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कि भाई पहले इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ पी में आ गया और ए ओ सी में आ गया। अब मैं लिखूंगा कि इसका ए पी इसके ए सी के इक्वल है, और रीजन क्या है, टेंजेंट्स drawn from external points, tangents drawn from external points are of equal length। लिख दिया। अच्छा जी, फिर मैं क्या लिखूंगा, ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन है। रीजन आप चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, रीजन तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना। ओ ए इक्वल टू में ओ ए, रीजन कॉमन, और इसका ओ पी इसके ओ सी के इक्वल है, रीजन रेडियस, दोनों ही क्या है, रेडियस। तो आपका ट्राइंगल AOP, triangle AOP is congruent of triangle AOC, रीजन SSS। और उससे मैं लिख पाऊंगा कि मेरा देखिएगा AOP में एंगल 2 आ रहा है, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, और रीजन C की सीट। आया समझ में कैसे किया। अच्छा जी, इसी तरीके से मैं दूसरे वाले ट्राइंगल में और जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल यहाँ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल BOQ and triangle BOC। अच्छा जी, BOQ एंड BOC। अब मैं लिख सकता हूँ कि भाई इसका OQ इसके OC के इक्वल, रीजन रेडियस, दोनों के रेडियस। अच्छा जी, इसका OB इसके OB के इक्वल है, रीजन कॉमन, और इसका QB इसके BC के इक्वल है, रीजन टेंजेंट्स drawn from external point, drawn from external
पॉइंट आर इक्वल सो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे मेरे वापस से कॉन्ग्रुएंट, तो बी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके ट्रायंगल बी ओ सी के, ठीक है। रीजन होगा एस एस एस, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 3 किसके इक्वल है या एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3, और रीजन सी पी सी, ठीक है जी। अब अगर मैं चारों एंगलों को प्लस कर लूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में कितना 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। और जैसे ये चारों में प्लस करके लिखूँ तो मैं जानबूझ के, देखो मेरे को एओबी एंगल बनाना है, तो एओबी के लिए तो मेरे को 1 और 3 चाहिए ना बस खाली, तो 1 को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2 को 1 बना के लिख लूंगा, तो एंगल 1, और 3 को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, पर मैं मेरे एंगल 4 का एंगल 3 बना के लिखूंगा, यहाँ पे 180। अच्छा यहाँ पे 2 एंगल 1, यहाँ पे 2 एंगल 3 इक्वल टू कितना 180, 2 कॉमन निकाल लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में कितना हो गया 180, 2 से आपने इसको काट लिया या 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में कितना हो गया 90, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम एंगल ए ओ सी लिख सकते हैं। लॉजिक क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि प्रूव करिए, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। दोबारा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। प्रूव करिए कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, देखिए एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल हो गया, और एक्सटर्नल पॉइंट से प्रूव करना है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये प्रूव करिए कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एक एंगल है। प्रूव करिए एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे और इनके बीच में बनने वाला एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर। बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को जॉइन करने वाले एंगल के, ये जो टेंजेंटों से बनने वाला एंगल है ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों एंगलों को प्लस कर कर 180 आएगा, ये बात आपने प्रूव करनी है। तो भाई मैं अगर इसको O बना दूं, मैं इसको A बना दूं, यहाँ B बना दूं, यहाँ C बना दूं, तो सबसे पहले तो गिवन बात तो ये है कि ये 2 टेंजेंट्स हैं आपके पास, तो आप लिखोगे कि AB एंड BC आर टेंजेंट्स, ये बात तो गिवन है। अच्छा जी, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको कि एंगल ABC प्लस एंगल AOC इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री, ये बात प्रूव करनी है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर कितना हो गया 180, तो ये प्रूफ स्टार्ट करें हमारा। हम लोग लिखेंगे इसमें, देखो भाई ये वाला एंगल कितना है पहले आप मुझे बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90, और इन चारों एंगलों को अगर मैं प्लस करूं तो कितना हो जाएगा 360, भाई क्वाड्रिलेटरल है ना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू में कितना हो गया 360, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए और एंगल सी तो 90 है, तो एंगल ओ प्लस एंगल बी 90, 90 प्लस 180, उधर माइनस ले आके कर रहा हूँ, तो 360 माइनस 180 कितना बच जाएगा आपके पास 180, तो भाई इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है, हेंस दे आर सप्लीमेंट्री, यही बात तो प्रूव करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगे, स्टेटमेंट्स को गौर करते हैं, ठीक है। इसमें जो घूमता है ये क्वेश्चन वो है लैंग्वेज में, लैंग्वेज टफ है थोड़ी सी, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि पूछा क्या है,
ठीक है, आइए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल, सबसे पहले आप लिखो कि आपका एंगल ओ ए बी इक्वल टू में 90 डिग्री, रीजन हम जानते ही हैं, और एंगल ओ सी बी भी 90 डिग्री, दोनों के रीजन एक साथ लिख देते हैं। रेडियस मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी इक्वल टू में 360, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, और ये वाला 90 है और OCB वाला 90 है, तो भाई यहाँ पे 90 प्लस में 90 प्लस में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी इक्वल टू बी भी बोल सकते हो या फिर आप ABC भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ABC लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 360, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू में 360 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 180, तो आपका एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू, अब मेरे ख्याल से यही बात आपने क्या करवानी थी इसमें, करवानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम प्रूव करिए कि पैरेलल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, मुझे देखो रोम्बस प्रूव करना है, तो मैं ना पैरेललोग्राम बनाऊंगा नहीं, मैं एक्चुअली बनाऊंगा रोम्बस ही, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन लेट करूंगा कि वो पैरेललोग्राम है। अच्छा, बोला है कि एक रोम्बस है और उसने एक सर्कल, एक पैरेललोग्राम है, उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। देखो सर्कमस्क्राइब मैंने आपको बताया था, सर्कमस्क्राइब मतलब होता है अंदर सर्कल लगाना, ऐसा कुछ, और टच होना चाहिए चारों बाउंड्री से। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो गया, ये बी, यहाँ पे सी, और ये आपके पास डी, और यहाँ पे पॉइंट है आपके पास पी क्यू आर और एस। ठीक, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया गया है, प्रूव करिए कि ये रोम्बस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पैरेललोग्राम में और रोम्बस में फर्क क्या है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड है इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है, और वेयर रोम्बस में चारों साइड है इक्वल होती है। तो अगर मुझे किसी पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस बनाना है, तो भाई अपोजिट साइड तो इक्वल ही है, एडजेसेंटों को और इक्वल कर देता हूँ किसी तरीके से, सो मेरी ये चारों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। भाई सोचो ना, अपोजिट साइड है तो इक्वल है ही, भाई ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो अगर मैं किसी तरीके से इसको और इसको इक्वल करवा दूं, या इसको और इसको इक्वल करवा दूं, किसी एक को इक्वल करवा दूं, मतलब एडजेसेंट वालियों को इक्वल करवा दूं, तो भाई चारों ही साइडें इक्वल हो जाएंगी ना, और जैसे ही चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी, मैं कह दूंगा भाई ये रोम्बस है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम से रोम्बस बनाने का तरीका यही है कि आपने एडजेसेंट साइड को इक्वल करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन यही है कि आपको ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू में सी डी, ठीक है, और बी सी इक्वल टू में ए डी, और आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो यहाँ पे, रीजन पे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और यही रीजन। इन्हें अगर यूज करना हो तो हम एज इट इज यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, टू प्रूव क्या करना है मुझे, मुझे टू प्रूव करवाना है कि ABCD इज अ रोम्बस, इज रोम्बस, और अगर रोम्बस प्रूव करवाना है तो चारों साइडों को इक्वल करवाना, इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू
AD, ये काम करवाना पड़ेगा अगर आपने प्रूफ करना है तो। आइए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे उस काम को वो देखो आप। मैं एक काम करूँगा कि जैसे मैंने वो पिछले वाले उसमें नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में किया था मैंने। मैं क्या करता था, इन साइडों और इस साइड के जितने भी पार्ट्स हैं उनको लेफ्ट साइड में लिखता था, और इस साइड और इस साइड की जो बातें हैं उनको एक साइड में लिखता था। तो मैं बिल्कुल वैसा ही काम करूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं RD इक्वल टू DS, ठीक है, और RC इक्वल टू मैं QC, और AP इक्वल टू में AS, ठीक है, और BP इक्वल टू में DQ, ये करवा लूँगा। और रीजन इनका मैं लिखूंगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मैं देखो ना, ये जो D वाला जो पॉइंट है, इससे ही तो दो लाइनें बनी हैं, RD और DS, भाई तभी तो एक को लिख दिया। फिर ऐसे ही A पॉइंट से बनी है, AS और AP, लिख दिया। C से बनी है, RC और CQ, लिख दिया। और B से बनी है, ये वाली और ये वाली, लिख दिया। ठीक है, आप इन्हें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 भी बना सकते हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों बातें लिख दिया आपने। अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा था इनको हम ऐड करेंगे, हम ऐड कर रहे हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें RD प्लस में RC प्लस में AP एंड प्लस में BP इक्वल टू DS प्लस में QC प्लस में AS और प्लस में BQ। ठीक है, अच्छा जी, RD प्लस RC को प्लस किया तो DC बन गया या CD बन गया, और AP प्लस BP को प्लस किया तो AB बन गया। अच्छा जी, DS और AS को प्लस किया है तो AD बन गया, और इसको प्लस किया है तो BC बन गया। ठीक है, अच्छा जी, मैं क्या करवा रहा हूँ वो मैं आपको बता ही देता हूँ। मेरे पास, मेरे को ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, मैं तो बस एक ही कोशिश कर रहा हूँ, और ये वाली इसके इक्वल है पैरेललोग्राम के थ्रू। मैं कोशिश मेरी यही है कि यार ये वाली साइड किसी तरीके से इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, ताकि मेरी चारों साइडें इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो भी सामान लिखा हुआ है, ये प्लस ये, इन सबको मैं DC में ही कन्वर्ट कर लूँगा, और ये जो प्लस राइट साइड में लिखा हुआ है उनको BC में कन्वर्ट कर लूँगा, ताकि DC और BC में बातें हों। अच्छा जी, भाई AB की जगह आप CD लिख सकते हो, गिवन है आपको ये बात, तो मैं AB की जगह फटाफट क्या लिख दूंगा उसको, CD। तो भाई CD तो CD रहेगा, मैं AB की जगह CD और लिख दूंगा। और BC और AD भी इक्वल है, देख लो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, तो मैं इस AD को भी किस में कन्वर्ट करवा दूंगा, BC में। तो भाई ये BC बन गया, और यहाँ पे BC है, यहाँ पे 2CD हो गया, और यहाँ पे 2BC हो गया, 2 से 2 कट गया, तो भाई CD इक्वल टू किसके, BC के। और ठीक है, एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, AB किसके इक्वल है, AB देखो ना गिवन में लिखा हुआ है, AB किसके इक्वल है, CD के, और BC किसके इक्वल है, AD के। दो बातों को लिखो भाई, AB किसके इक्वल है, BC के। AB किसके इक्वल है, CD के, और आपका BC किसके इक्वल है, AD के। भाई इन तीनों बातों से आप कंक्लूड कर सकते हो, ये तो प्रूफ ही किया है, इनको गिवन लिख देना। आप इन तीनों बातों से क्या देखो ना, CD AB के इक्वल है, और BC AD के इक्वल है, और BC CD के इक्वल है, तो भाई चारों साइड इक्वल होगी ना। तो आप लिखोगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, हेंस कंपेयर कर लो, या फिर ऐसे हो जाएगा, हेंस ABCDS। ये काम करवाना है, ठीक है मिस्टर, समझ में आ रहा है।
ठीक है भाई। Yes, sir. जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, पहले वो सर्कल्स की जितनी मैंने 3-4 लेक्चर डाले हैं, हालांकि 3 या 4 लेक्चर ही हुए हैं, ठीक है, 3-4 लेक्चर में कवर अप हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो माइट भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर, देखो 12 में तो टाइम लगेगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन नंबर 12। एक काम करते हैं 13 देख लेते हैं। 13 का मैं आपको ब्लू प्रिंट दे देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव करिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। तो भाई मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ठीक। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल मान लो, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल, इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, तो भाई हमें एक सर्कल इसके अंदर बिठाना पड़ेगा, ठीक है जी, करवा दिया एक सर्कल सर्कमस्क्राइब। अब वो ये कह रहा है कि अपोजिट साइड्स ये टच कर रहा है, ठीक है, सर्कल टच कर रहा है, नाम देते हैं इसका ए बी, यहाँ पे सी और ये डी, और इनके नाम भी देते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए, क्वेश्चन में ये कहा है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइडें जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं सेंटर पर, ऐसा दिखाना है। तो भाई अपोजिट साइड जैसे ए बी और सी डी हो गई, तो सेंटर पर अगर मैं इनके एंगल बनवाऊं तो ये एंगल और ये एंगल, एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला और ये वाला। देखो ये कंप्लीट लाइन नहीं है, मैं नहीं कह सकता इस बात को, ठीक है, ऐसा मत सोचो, ये अलग चीज़ है, ये अलग, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ए सी इज नॉट अ लाइन, ए ओ और ओ सी दो लाइनों से मिलकर बनी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो प्रूफ करवाना है वो ये करवाना है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना बनाएगा, 180, सप्लीमेंट्री बनाएगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो काम कैसे करेंगे वो चीज़ सुन लो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करिएगा, इनके पॉइंटों को ज्वाइन करवा देना, इससे ट्राई करिएगा, ठीक है, तभी आएगा वरना आएगा नहीं। ज्वाइन करवाने के बाद इसको ऐसे बांट लेना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ऐसे बांट देना, ठीक है। बांटने के बाद क्या करिएगा, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना, ए ओ पी और ए ओ एस पी। रीजन वही रहेगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, एक्सटर्नल टेंजेंट्स है, बीच वाली कॉमन है, और ओ एस और ओ पी दोनों रेडियस है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे मेरे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही कह देना एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। ऐसा ही जादू आप इसमें करिएगा, ठीक है, ऐसा ही जादू आप, ऐसा ही काम आप यहाँ करिएगा इसमें, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली बात है बीच वाली कॉमन, एक्सटर्नल टेंजेंट रेडियस, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। ऐसे ही एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7। इन चारों ट्राइंगलों को जो पेयर है, ये दो, नीचे वाले दो और ये वाले दो, इनको कॉन्ग्रुएंट करा देना। कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद सीपीसीटी से इन बातों को ले लेना, ठीक है। सीपीसीटी से लेने के बाद फिर एक बात लिखना कि भाई मतलब आठों के आठों एंगलों को प्लस करके कितना बन रहा है, 360। रीजन क्या होगा, कंप्लीट एंगल, भाई कंप्लीट हो गया ना एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपको तो एंगल ए ओ बी चाहिए ना, और क्या चाहिए, डी ओ सी चाहिए, भाई आपको तो इनको चाहिए ना। तो इनमें देखो एंगल ए ओ बी कैसे बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 से बन रहा है ना,
तो मैं क्या कहता हूँ, एंगल 8 को भी एंगल 1 ही बना लो क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और एंगल 3 को भी क्या बना लीजिए, एंगल 2 बना लो। तो मैं क्या करूंगा, एंगल 1 की जगह तो एंगल 1 चलने दूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए एंगल 1, लेकिन एंगल 8 की जगह मैं क्या लिखवा दूंगा, एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 एंगल 8 इक्वल है ना। अच्छा जी, एंगल 2 तो ठीक है, वो तो चल रहा है, एंगल 2 तो चाहिए, लेकिन एंगल 3 की जगह मैं क्या लिखवा दूंगा, एंगल 2, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना भाई, 1 और 2 ही चाहिए, 3 और 4, 3 और 8 का मैं क्या करूंगा, मेरे को तो ये वाला एंगल बनवाना है और ये वाला बन रहा है 1 और 2 से, तो 1 और 2 में कन्वर्ट करो ना, 3 और 8 रख के क्या फायदा होगा। इसी तरीके से एंगल 7 को मैं किस में कन्वर्ट करवाऊंगा, एंगल 6 में, और एंगल 4 को किस में कन्वर्ट करवाऊंगा, एंगल 5 में। तो भाई एंगल 4 को मैं करवा दूंगा एंगल 5 में, और एंगल 5 भी चलाऊंगा, एंगल 6 भी चलाऊंगा, लेकिन एंगल 7 को मैं किस में कन्वर्ट करवा दूंगा, एंगल 6 में। अब ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 1, दो एंगल 1 हो गए, एंगल 2 प्लस एंगल 2, दो एंगल 2 हो गए, एंगल 5 प्लस एंगल 5, दो एंगल 5 हो गए, और एंगल 6 प्लस एंगल 6, दो एंगल 6 हो गए, और इक्वल टू में कितना, 360। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से मैं दो कॉमन निकाल लेता हूँ, इन दोनों में से मैं दो कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे एंगल AOB बनाना है और वो 1 और 2 की मदद से ही बन सकता है बस। और इनमें से भी दो निकाल लेता हूँ, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 यहाँ पर हो जाएगा 360, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, एंगल AO, ठीक है, और ये कितना हो गया आपके पास, अच्छा यहाँ पे 2 एंगल DOC इक्वल टू में 360। भाई इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, दो, अंदर क्या बच गया, एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू में कितना, 360। दो से आप इसको काट लीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 180, तो एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू में कितना, 180। भाई हो गया ना अपोजिट एंगल्स वाले, जो जो आपके टेंजेंट बना रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से आपने काम करना, लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है। मैंने आपको जो काम दिया है बस वो ये है कि आपने ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट कर करके लेनी है और CPCT से इनको जनरेट करवाना है। तो मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट रखें अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बच गए हैं वो रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12, जिन्हें मैं कल कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू, बाय बाय।